Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay, Killa, Padi, and today we will revise the chapter asked in semester exam. A total of 6 chapters. Today we will revise chapter number 5 and 6, coal and petroleum and combustion and flame. So friends, let's we start. Chapter number 5, coal and petroleum. Friends, we studied further about these chapters. Now we will revise it. So, coal and petroleum. Friends, we use various materials in daily life, like some natural material and some man-made materials like water, sunlight, air, soil, minerals are natural materials जो कि हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली प्रोवाइड होता है. देन मैन मेड मटेरियल्स लाइक मेडिसिन्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक्स एंड बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो कि मैन मेड है एंड हम डेली यूज करते हैं. ओके, सो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे मटेरियल्स हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं. ओके, उसमें से कुछ मटेरियल ऐसे है कि जिसका हम जितना भी यूज कर ले वो खत्म नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इनएग्जिबल नेचुरल सोर्सेस. ओके, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल सोर्सेस. सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है, व्हाट इज इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो सम रिसोर्सेज जो कि हम जितना भी उसे यूज कर ले ह्यूमन एक्टिविटी से, वो मीन्स उसका जो सोर्स है वो जितना हम यूज करें उतना हम यूज कर सकते हैं, मीन्स वो अनलिमिटेड है. ओके, देयर आर रिसोर्सेज, these are resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exist by human activities. Okay, so human activity से वो exist नहीं होंगे, मीन्स खत्म नहीं होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, inexhaustible natural resources like sunlight, air, soil, minerals. Then exhaustible natural resources, some resources ऐसे हैं जो कि हम उसे यूज करते हैं तो वो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, लाइक वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर ऑल्सो. ओके, सो द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. वो क्या है, लिमिटेड स्टॉक में है. हम ह्यूमन एक्टिविटी से मीन्स हम खाने में यूज करते हैं, डेली वर्क में यूज करते हैं, डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं, तो उससे वो खत्म हो जाता है. ओके, सो देन वी डिस्कस्ड अबाउट कोल. कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कि हम कुक मीन्स फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं. देन रेलवे इंजिन चलाने के लिए यूज होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल यूज होता है. ओके, सो कोल जो है वो क्या कंटेंट है उसका, कार्बन. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोल में कंटेंट क्या होता है, कार्बन. एंड वो जो कार्बन मीन्स डेड वेजिटेशन है उसका कोल बनने का जो प्रोसेस है उससे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन. ओके, सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है, कार्बोनाइजेशन. सो आपको ये डिफाइन मीन्स डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एंड यूजेस पूछे जा सकते हैं. पेट्रोलियम में क्या क्या कंटेंट होता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल्टार, देन कैरोसिन, वैक्स. ओके, ये सारा पेट्रोलियम में होता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट पेट्रोलियम रिफाइनरी. ओके, सो पेट्रोलियम रिफाइनरी किसे बोलेंगे कि पेट्रोलियम में से जो अलग अलग प्रोडक्ट
को जो रिफाइनरी करके उसे अलग किया जाता है तो उसे पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। लाइक कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उसमें क्या क्या मिलता है पेट्रोलियम में से? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म मीन्स एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, lubricant ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिट्यूमिन। सो बिट्यूमिन हम जिसे जनरली डामर बोलते हैं। ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मीन्स सारे एलिमेंट जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम में से। सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। सो आपको लिखना है पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, lubricating ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिट्यूमिन। एंड एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, इट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देन वी डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं? सीएनजी मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एंड वो हम बहुत सारे जगह लाइक व्हीकल्स में हम एज अ फ्यूल सीएनजी यूज करते हैं। देन सीएनजी गुजरात में कहाँ पे पाया गया है? मीन्स वडोदरा में, एंड दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में भी वो यूज होता है। ओके, देन वो नेचुरली कहाँ पे फाउंड किया गया है? तो नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे फाउंड किया गया है? इन इंडिया, इंडिया में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ओके, देन सम नेचुरल सोर्सेज आर लिमिटेड। सो हमने डिस्कस किया था कि कुछ नेचुरल सोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ओके, जिसका यूज करने से वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है। ओके, जिसका यूज करने पे वो खत्म हो जाएंगे। लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, सो उसे हम जैसे जैसे यूज करेंगे तो वो वैसे वैसे खत्म हो जाएगा। एंड फॉसिल फ्यूल्स जो है जिसका यूज करने से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। पीसीआरए मीन्स फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि जिसके द्वारा पेट्रोल एंड डीजल को सेव करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ओके, मीन्स कांस्टेंट ड्राइव करना है, मीन्स ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है। मीन्स स्पीड पकड़े तो उसे स्लो नहीं करना है, मीन्स वो एक कांस्टेंट लेवल पे ड्राइव करना है। देन स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। मीन्स जहाँ पे आप वेट कर रहे हो या फिर आपको लगे कि यहाँ पे टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आपका कार इंजन या फिर बाइक इंजन जो है वो आपको क्या करना है? स्विच ऑफ कर देना है। व्हीकल का इंजन आपको स्विच ऑफ कर देना है। देन इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। मीन्स अगर प्रेशर कम होगा टायर में तो भी इंजन जो है वो रन करने में ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एयर प्रेशर करेक्ट रखना है। देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का रेगुलर सर्विस कराना है, उनका मेंटेनेंस करवाना है। Now we discuss about the next unit. It is unit number 6, combustion and flame. So in this unit we are discuss about what is combustion. Combustion क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। Combustion means a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Okay, so oxygen के साथ प्रोसेस करके हीट प्रोड्यूस करता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस, तो उसे क्या बोलते हैं? कंबशन। ओके, सो कंबशन हैव 2 टाइप्स, कंबशन सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी combustible or
burn. Okay, and substance which does not undergoes combustion or burn is called non-combustible substance. Clear that? Means जो भी बर्न हो सकता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो बर्न नहीं हो सकता वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. उसे फ्यूल भी कहा जा सकता है, लाइक चारकोल, मैचस्टिक, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो है वो कंबस्टिबल है. देन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक स्टोन एंड नेल्स एंड प्लास्टिक, ये सारे सब्सटेंस जो है वो हीट मीन्स गर्म होते हैं बट वो जलते नहीं है. ओके, लाइक प्लास्टिक मेल्ट होता है बट वो फायर नहीं करता. ओके, देन इग्निशन टेम्परेचर. वी डिस्कस अबाउट इग्निशन टेम्परेचर. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. जितने लोअर टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस फायर होना स्टार्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. लाइक पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 280 डिग्री सेल्सियस. सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल, सो 280 डिग्री सेल्सियस, एंड कोल अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस. देन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called ignition substance. मीन्स लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा, हाईली इन्फ्लेमेबल, एंड हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा, लो इन्फ्लेमेबल. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट, एंड some long question and some short question are asked of chapter 2, 3 and chapter 1 also. Okay, like fertilizer and manure, difference between fertilizer and manure, then advantages of manure, then some stage means the preparation of soil, weeding, harvesting, ये सारे डिफाइन द वर्ड पूछे जा सकते हैं. एंड प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पूछी जा सकती है. ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. ऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है एंड कितनी है, हाउ मच, वो पूछा जा सकता है. देन सेकेंड यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो पूछा जा सकता है. देन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा जा सकता है. सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछे जा सकते हैं. देन फूड प्रिजर्वेशन के स्टेप एंड मेथड पूछी जा सकती है. ऑल मेथड आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. नाइट्रोजन साइकिल पूछा जा सकता है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है वो भी पूछा जा सकता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड प्लीज प्रिपेयर दिस unit, means periodic exam unit also. Okay, thank you. Stay home, stay safe.